नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो हाल फिलहाल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके लिए मैं टॉप 60 लेके आ चुका हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको करना क्या है आज की वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखना और अपना जितना भी आंसर है लास्ट में बताना कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंकीकृत कब किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान को जो अंकीकृत किया गया 26 नवंबर 1950 को किया गया था। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के अंदर पूर्ण रूप से लागू हो गया था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के तीसरे प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष उस समय के थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न चौथा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं। कुल भागों की संख्या बात की जाए तो कुल 28 है और इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो अभी अनुसूचियों की बात की जाए तो कुल 12 अनुसूचियां हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। दोस्तों भाग 3 के अंदर दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 के अंदर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान का जनक B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। दोस्तों वो देश जिससे अधिक प्रभावित है वो ब्रिटेन है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए हैं। दोस्तों आदर्श जितने भी दिए गए हैं उनकी टोटल संख्या 4 है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अभी तक हमने 10 प्रश्न किए हैं। अगर आप सही तैयारी किए होंगे अपने मन से तो आपके अभी तक 8 सही होना चाहिए। तो देखते हैं, आपको बताइए अभी आपने कितने सही किए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। दोस्तों भारतीय संसद के सदनों की बात की जाए तो कुल सदनों की संख्या 2 है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन भारत के अंदर होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 66 के अंदर वर्णित है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस प्रकार का सदन है। दोस्तों राज्यसभा जो एक प्रकार का स्थायी सदन है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों लोकसभा के अधिकतम कार्यकाल की बात की जाए तो वो 5 वर्षों का होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, आपातकाल संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है। दोस्तों वो जो है भाग 13वें में है और 18वें में है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। दोस्तों वित्त आयोग का जो है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। दोस्तों मूल कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था की बात की जाए तो वो कनाडा से ली गई है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के 20वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग, न्यायिक पुनर्विवेचन की अवधारणा किस देश से ली गई है। दोस्तों न्यायिकी जो पुनः अवधारणा की जो बात की जाए तो वो अमेरिका से ली गई है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द
कब जोड़ा गया? दोस्तों समाजवादी शब्द जो है 1976 के अंदर जोड़ा गया था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया जाता है? दोस्तों जो ये आपातकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न है, राज्य आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य आपातकाल को जो है राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में कहाँ लगा हुआ है आपको ये कमेंट करके बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए दोस्तों, वो जो है राष्ट्रपति करते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों मूल कर्तव्य की बात की जाए तो वो लिए गए हैं रूस से देश से और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों भारतीय जो चुनाव आयोग है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उनकी नियुक्ति की बात की जाए तो वो संसद करता है, सॉरी दोस्तों वो राष्ट्रपति करते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, 28वां नियंत्रक महालेखा का परीक्षा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों वो जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है 29वां, भारत की संघीय व्यवस्था में कितने स्तर की सरकारें हैं? दोस्तों संघीय व्यवस्था के अंदर जो 3 स्तर की सरकारें हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का 30वां प्रश्न है, केंद्र राज्य और समावर्ती सूचियों किस अनुसूची में दी गई है? तो दोस्तों वो 7वीं अनुसूची में दी गई है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अभी हमने आज के 60 प्रश्नों में से आधा प्रश्न 30 कर लिए हैं और आपके सही अगर इच्छा अपने कर्तव्य पे होंगे तो आपके अभी तक 25 प्रश्न सही होना चाहिए। आपके सही हुए या नहीं आपको कमेंट करके बताना है। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, 30वां प्रश्न, केंद्र सूची में कितने विषय हैं? दोस्तों केंद्र सूची के अंदर जो विषयों की बात की जाए तो वो 97 विषय हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न, राज्य सूची में कितने विषय हैं? दोस्तों राज्य सूची के अंदर विषयों की संख्या की बात की जाए तो वो 66 यानी 66 है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? दोस्तों समवर्ती सूची के अंदर 47 विषय हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? दोस्तों भाषा संबंधी प्रावधान जो है भाग 17वें में है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान किस तरह का संविधान है? दोस्तों भारतीय संविधान की बात की जाए तो वो एक लिखित संविधान है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों आपातकालीन प्रावधान जो है कनाडा से ली गई है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, वृत्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? दोस्तों वृत्तीय आपातकाल की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 360 के में है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो दोस्तों वो जो स्थित है नई दिल्ली के अंदर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का 40वां प्रश्न है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। और आपको कमेंट बताना अभी के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI जो है भारत के कौन है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अभी बताया मैंने राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए या किसी व्यक्ति की वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? दोस्तों वो 30 वर्षों की होनी चाहिए और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का शासनकाल कुल 5 वर्षों का आता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने
नया होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों का ही दोस्तों होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। और मौजूदा आप लोकसभा के स्पीकर कौन है, आपको ये कमेंट में करके बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, चुनाव आयोग किस प्रकार का संस्था है? दोस्तों चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। और इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कुल 11 है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? दोस्तों मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 14A में है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, आज के धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, आज का 52वां प्रश्न है, संविधान प्रस्तावना में बंधुत्व का क्या उद्देश्य है? दोस्तों बंधुत्व का जो संविधान संशोधन में उद्देश्य राष्ट्रीय एकता क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय विधायी शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों वो जो विधायी शक्ति है वो संसद के पास होती है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? जितने भी संविधान संशोधन दोस्तों हुए हैं उनकी जो करने का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 368 के अंदर दिया गया है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों उस समय जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे उस समय के वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो लिया गया है अमेरिका से। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों महाभियोग की जो बात की जाए तो वो 61वें अनुच्छेद में है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के लिए प्रश्न में देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इस प्रश्न का 24 जनवरी दोस्तों सॉरी 24 जनवरी को हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? दोस्तों वो जो अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अभी हमने 60 प्रश्न किए और आपके 60 प्रश्न में कितने सही हुए आपको कमेंट में बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप उनके दोस्त को भी तैयारी सही हो सके। चल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।